कुछ दिन कबल लाहौर में एक वारदात जिसमें खातून की बालियां नोच ली गई थी। गाजियाबाद का ये इलाका था जहां ये वारदात हुई। ये तमाम तर मामला है क्या? बड़े अरसे बाद ऐसा एक वाक़या सामने आया। खातून जो एक सब्जी की दुकान पर बैठी थी, करियाना था स्टोर, डाकू जो खातून बैठी थी उसकी बालियां खींच कर जो है फरार हो गया। इसके बाद जो है इस वाक़े का आला हुकाम तक नोटिस लिया गया। सीसीटी बहुत मुतहरक है, आपको पता है। सीसीटी की जानिब से इस कैंट ने जो है इस केस को जो है एक चैलेंज समझ कर जो है लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन कबल लाहौर में एक वारदात जिसमें खातून की बालियां नोच ली गई थी। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। गाजियाबाद का ये इलाका था जहां ये वारदात हुई। बुजुर्ग खातून एक दुकान पर बैठी थी जहां मुलजिम जो है वो पहुंचा और फिर बालियां नोच कर फरार हो गया। मुलजिम की न सिर्फ शनाख्त की गई बल्कि मुलजिम सीसीडी के साथ मुकाबले में मारा भी गया। मुलजिम और इसका एक साथी जो है वो रात गए मुकाबले में मारे गए। ये तमाम तर मामला है क्या, इस सवाल से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था ये वारदात का। इसके हवाले से पहले बताइएगा कि वारदात कब रिपोर्ट हुई, उसके बाद मुलजिम को कहाँ से कैसे पकड़ा गया और फिर कैसे पुलिस मुकाबला हो गया? वसीम साहब, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि लाहौर शहर एक मेगा सिटी, आपको पता है कि बड़े अरसे बाद ऐसा एक वाक़या सामने आया कि एक खातून जो एक सब्जी की दुकान पर बैठी थी, करियाना था स्टोर, गाजियाबाद का इलाका, वहाँ पर जो है ये वारदात पेश आई कि एक डाकू जो खातून बैठी थी उसकी मोहम्मद खातून बालियां खींच कर जो है फरार हो गया। ये जैसे ही फुटेज मंजर आम पर आई तो उसके बाद एक हलचल सी मच गई कि एक मोहम्मद खातून है जो बैठी है, उसको जो है ये कानों से जो है डाकू ने बेदर्दी से उनकी बालियां छीनी, जिस पर वो खातून जो है वो उसके पीछे भागी। उसके बाद जो है इस वाक़े का आला हुकाम तक नोटिस लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुख्तलिफ तश्कील दी गई। चूँकि आजकल सीसीटी बहुत मुतहरक है, आपको पता है। सीसीटी की जानिब से इस कैंट ने जो है इस केस को जो है एक चैलेंज समझ कर जो है लिया है। मुल्जिमान को ट्रेस करने के लिए तमाम तरह वसाइल बरोकार भी लाए गए, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जियो फेंसिंग की गई उस इलाके की। जियो फेंसिंग में शॉर्ट लिस्टिंग करते हुए जो सीसीटी कैंट के हुकाम हैं वो मुख्तलिफ जो है लोगों तक पहुँचे। उसमें ये एक जॉन शाह नामी शख्स था, उसका साथी फरासत अली, ये दो बंदे उन्होंने हिरासत में लिए और इनको तफ्तीश की गई। दौरान तफ्तीश जो है मुल्जिमान ने इस बात का इंकशाफ कर लिया कि उन्होंने ये वारदात की थी, जिसके बाद जो है पुलिस जो है रिकवरी के लिए जो सीसीटी हुकाम है वो इनको लेके जा रहे थे। अपने ही सीसीटी ने दावा किया कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है ये हलाक हो गए हैं। साबका ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान है और मुतअद्दिद वारदातें ऐसी पहले भी कर चुके हैं, पकड़े भी जा चुके हैं। आप जो है ये दोनों मुल्जिमान जो है जॉन शाह और उसका साथी फरासत, ये मुकाबले में जो है हलाक हो चुके हैं। पुलिस ने लाशें जो है पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी हैं और मजीद इनकी तहकीकात अभी शुरू कर दी गई है कि क्या इस गैंग में और लोग भी मुलव्वस थे या ये दो ही रुकनी गैंग था। अभी तक सरेदस्त बात सामने आई कि ये दो लोग थे जिसमें जॉन शाह और उसका साथी फरासत था। मुख्तसर साहब बताइएगा रिजवी साहब कि ये फौरी इंसाफ जो है वो सीसीडी ने कर दिया। मुलजिम ट्रेस हुआ, पूरी सामने आई, इसको ट्रेस किया, पुलिस मुकाबले में मारा गया। क्या कमी आएगी वारदातों में? देखें, पुलिस की जानिब से जो है दावा किया जाता है, सीसीटी का दावा है कि हम जो है ये काम कर रहे हैं, जिसके बाद ये है कमी जो है ये मुसलसल जो है वारदातों में आती चली जा रही है। इसमें कोई तो राय नहीं कि जो ऑपरेशन विंग है, इन्वेस्टिगेशन है, ये मिलकर जो है ये टीमें तश्कील दी जा रही हैं कि क्राइम को कम से कम सतह पर लाया जाए। और क्राइम जो है वो हम देख भी रहे हैं, आप भी देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि कम से कम तर होता चला जा रहा है। जो पहले एक दिन में अगर 50-40 झपट्टे की या राजधानी की वारदातें थी वो अब कम होके 3-4 किसी दिन होती भी कोई वारदात नहीं है। तो इस तरह से ये चल रहा है। अगर जो है इन मुल्जिमान को पकड़ के ये सीसीटी काम अदालतों में पेश करती है तो इनका ये छूटने का बड़ा ज़्यादा चांस होते हैं। इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, सबूत इकट्ठे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये बाहर आकर फिर दोबारा वारदातें करते हैं। शहर में खौफ फैल जाता है। पुलिस सीसीटी जो है इनको पकड़ने के लिए लेके जाती है, रिकवरी करवाने के लिए, साथियों को पकड़ने के लिए देकर, तो ये वो दावा यही करते हैं कि इनके साथियों की फायरिंग से ये हलाक हुए, लेकिन मामला कुछ और ही आपको पैसे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, तफसील में बता रहे थे कि ये वाकया कैसे रुनमा हुआ। इसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई और फिर सीसीटी ने इस केस की तफ्तीश शुरू की और फिर मुल्जिमान की शनाख्त करने के बाद इनको गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के दीगर साथियों के लिए मुल्जिमान को ले जाया जा रहा था कि उनकी साथियों की फायरिंग पे ये दोनों मारे गए, दोनों रिकॉर्ड याफ्ता था। ये तमाम तर सूरत हाल
कैसे हुई और अब तक की क्या इसमें अपडेट थी, ये तफसील मैंने आपको बताया। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाजत दें, अगली स्टोरी में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।